चलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया था। अभी हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे देखेंगे, एकदम जीरो टू जीरो एंड हाई टू हाई, मतलब जीरो टू हाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि अलजेब्रा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखो देखने को मिलेंगी। पहला चीज वेरिएबल, क्या वेरिएबल। दूसरा चीज कांस्टेंट। तीसरा चीज टर्म्स। ओके, तीसरा चीज टर्म्स। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। आपने बेसिकली क्लास 9th में पिछले क्लास में पढ़ा होगा, बट एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली ये होता है जिसका वैल्यू चेंज करता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। एंड जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब एकदम फिक्स, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़की क्या करती है, ये हो गया बॉय 1 एंड बॉय 2, इसके पास क्या है, कुछ नहीं है। इसके पास क्या है, ये थोड़ा हैंडसम है, कैसे भी लिखाता हो, क्या है, हैंडसम है, प्लस ओनली हैंडसम। ये बॉय 2 और एक हो गया बॉय 3। इसको मान लो ये हैंडसम प्लस रिच। ओके, ये हैंडसम है, रिच है। अगर वो पहले मान लेते हैं कोई लड़की है, गर्ल, तो सबसे पहले इससे मिलती है बॉय 1 से, और क्या होता है, दोनों में लगा हो जाता है। उसके बाद वो मिलती है बॉय 2 से। अब वो क्या करती है, इसको छोड़ देती है, इसके पास चले जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये तीसरे से मिलती है, इससे इसके पास इसको क्या मिल रहा होता है, ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, पैसा प्लस हैंडसम, लड़का भी अच्छा है। तो वो क्या करेगी, इसको छोड़ के इसके पास जाएगी। सही बात है। तो ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लड़के और लड़कियों के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको छोड़ के इसके पास जाएगी पहले तो, अब इससे भी ज़्यादा कोई मिल रहा है तो उसके पास जाएगी। मतलब क्या, ये वैल्यू अपना नेचर क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ पे पहले था B1, अब हो गया B2, और B2 से भी काम नहीं चला तो क्या कर रही है, B3 के पास जा रही है। ओके, किसके पास, B3 के पास। प्लस यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको बॉय की तरह। बॉय यहाँ क्या होता है, एक कांस्टेंट की तरह। कांस्टेंट मतलब ये अपना नेचर चेंज नहीं करता है। अगर इसने किसी से प्यार किया, मान लो गर्ल 1 से, तो वो इसी से करेगा, चाहे वो मिले या ना मिले। ओके, वो इसी पे टिका रहता है। तो ये हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हैं। वेरिएबल हम जनरली डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, और किसी भी चीज़ से करते हो ए, बी, सी, ये सब से क्या है, ये सब वेरिएबल है। इनके डिफरेंट डिफरेंट हमने को वैल्यू मिलता है अपने को, कभी 1 मिल जाएगा, कभी 2 मिल जाएगा, कभी 3 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट एक फिक्स होता है। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 2 लिखा हूँ तो ये 2 ही रहेगा, कभी 3 नहीं बनेगा। अगर 0 लिख दिया यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, अगर 5 लिखा हुआ है तो ये 5 ही रहेगा। 5 के अलावा ये आगे चलकर 6 नहीं बन सकता। ओके, फिक्स वैल्यू है ये। तो जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड जो अपना नेचर चेंज कर देता है, जो अपना वैल्यू
बार बार चेंज करता रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब बारी है टर्म्स की। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होता है, टर्म्स बेसिकली आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x+3, 2x+3। तो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसका टर्म है, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म, दोनों को मिला के कितना टर्म हो गया, टोटल इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स। वैसे इसमें देखा जाए 3x² + 5x - 6, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 1 1 1 है, मतलब कितने टर्म टोटल, 3 टर्म है। इसको प्लस कर दो, टोटल कितने टर्म है, 3 टर्म्स। तो टर्म्स को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, इसके बीच में क्या आएगा, प्लस एंड माइनस आएगा, प्लस एंड माइनस आएगा। अगर आप सोच रहे हो x/2 + 5/9 - 6, इसमें कितने टर्म है, ये भी एक टर्म है, भले ये डिवाइड में है, ये भी एक टर्म है, ये भी किस में है, डिवाइड में है, और ये भी एक टर्म है। तो टोटल इसमें 3 टर्म है। वैसे ही 2 × x कर देता हूँ, चलो 5 × x कर लो, + 6 × y कर लो। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, इसमें ये वाला एक टर्म हो जाएगा, ये वाला एक टर्म हो जाएगा, मतलब टोटल 2 टर्म्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे टर्म्स चेंज नहीं होता है, वो केवल एक ही टर्म रहता है, प्लस माइनस जहाँ पे दिखे वहाँ पे टर्म्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था टर्म्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3। अगर अगर केवल सिंगल टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म, ओनली एक टर्म, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। लाइक दैट यहाँ पे 2x, सो क्लियर, 2x+3 लिख लो, 5x - 6 लिख लो, इस टाइप से आएंगे। इसमें केवल क्या रहेगा, सिर्फ इसमें सिंगल टर्म रहेगा, सो इसमें 2 टर्म आ गए ना, इसको मिटा दो, सिंगल टर्म करना है हमें, या तो 3 कर लो। तो ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। तो इसमें केवल एक ही टर्म देखने को मिलेगा, ओनली, या तो 2x होगा, 2x जैसा होगा, या 3 इस टाइप का कांस्टेंट होगा, या फिर 5x इस टाइप से आपको लिखने को देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है, सिंगल हो गया ये मोनोमियल, एंड दूसरा होता है अगर 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2 टर्म्स, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसमें क्या होंगे, 2 टर्म, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिख दिया था 2x + 3 इस टाइप से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक टर्म, और ये दूसरा टर्म, 2 टर्म है इसमें, इसलिए इसको क्या बोल दिया, बाइनोमियल। 2x² - 6, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। इसके और एग्जांपल आप लिख सकते हो, x/2 + 3/5, ये भी क्या है, क्या बाइनोमियल है। और ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। और दूसरा देख सकते हो, तीसरा अगर 3 टर्म है, 3 टर्म्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें आपको 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे अपने को देखने को मिलता है। 3x² + 5x - 6, इसमें कितने टर्म होंगे, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म है, ये हो गया ट्राइनोमियल। 5x³ - 6x² + 5, ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। क्लियर। और अभी देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, किसका, पॉलिनोमियल का। ये तो हो गया टर्म्स, क्लियर। वेरिएबल देख लिए, कांस्टेंट देख लिए,
टर्म्स देख लिए। अब आते हैं मेन चीज पॉलिनोमियल पे। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल को मैं ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x+3, इस कलेक्शन ऑफ टर्म्स में आपको एक चीज नोट करके रखना है, इसमें केवल वन एक ही टर्म्स हो सकता है, दो टर्म्स हो सकता है, क्या दो टर्म्स हो सकता है, तीन टर्म्स हो सकता है, ऐसे करके इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। कितने? बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन एक दो तीन ऐसे करके आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम एक होना ही चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें एक चीज और ऐड कर देना, ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ टर्म्स। इसमें वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? जैसे कि होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे करके 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। तो ये होता है होल नंबर। और इसमें क्या बोला है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x+3, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं नजर आ रहा अपने को, तो इसमें एक रहता है, क्या रहता है, एक रहता है। आप बोलोगे यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, x की पावर 0 होल नंबर में आता है, मतलब 0 होल नंबर में आता है, और x की पावर 0 बेसिकली किसी भी क्या, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 होता है, इसलिए हम इसको 3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x+3, ये क्या है, ये है अपना पॉलिनोमियल। दूसरा 3x² - 5x+3, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसके वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ √x 2x+3x², तो यहाँ पे देखो √2 अंडर रूट में क्या है, √2x, तो ये इसके मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होल नंबर बन रहा है। अगर इसको अलग करूँ, ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स की पावर में लिख सकता हूँ 1/2, एक्स की पावर में 1/2, तो एक्स की पावर में होल नंबर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है 0.5। ओके, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही अगर 1/x + 5x² - 6, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/x, तो यहाँ पे 1 क्या आ रहा है, x। अगर मैं इस चीज़ को सही तरीके से लिखूँ तो x² - 1 + 5x² - 6 इस टाइप से आ जाएगा। तो x की पावर में क्या होल नंबर बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये अपना पॉलिनोमियल नहीं है। तो इतना समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल मतलब होने के लिए उसके पावर में, वेरिएबल की पावर में कितना होना चाहिए, अपने को होल नंबर होना चाहिए। इसका एक और डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल
की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये था पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री। ये वाला डिग्री नहीं है जो हम पढ़ के अपने को डिग्री मिलता है कॉलेज में, उस टाइप से नहीं है। हमें डिग्री क्या होगा? और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी डिग्री नहीं है, ये है अपना एलजेब्रा वाला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लो मैंने लिखा 2x³ प्लस 5x प्लस 7x की पावर 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 5। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है? इसके वेरिएबल की पावर 3 है, इसके वेरिएबल की पावर 1 है, इसके वेरिएबल की पावर 7 है, इसके वेरिएबल की पावर 0। तो अपने को एक ही टर्म्स मतलब एक ही पॉलिनोमियल में 3 देखने को मिल रहा है, 3 पावर देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है एंड 0 भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें से हम किसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे? तो ये इसका कॉन्सेप्ट बेसिक मतलब सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये है, सबसे हाईएस्ट पावर को अपने को देखना है। किसको? पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कि इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 7। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको डिग्री निकालना है तो उसके उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आपको ढूंढना रहता है, देखना रहता है, और वही क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। मान लो अपने पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? बहुत सारे टाइप के। तो पहला कौन सा देख लेते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल। पहला क्या होता है? लीनियर। लीनियर में क्या होगा? ax प्लस बी इस फॉर्मेट में, मेरे को पॉलिनोमियल मिलेगा, जैसे 2x प्लस 5, 7x माइनस 6, या फिर बोल लो u/7 माइनस 3, या बोल लो √2x माइनस 2। तो ये सारे क्या है? ये सारे एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल की पावर कितना है? 1 है। इस टाइप के जितने पॉलिनोमियल अपने को देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? 2x² प्लस 5x प्लस 6। क्या कर लो? प्लस 6। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसको आप बोल सकते हो इसका डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 7x² माइनस 7 प्लस 5, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक है।
अब कैसे ही बना लो 8x² माइनस 6x प्लस 7, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। वैसे क्यूबिक होता है ए एक्स, इसका जनरल फॉर्म देख लो, ax² प्लस bx प्लस c टाइप से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनता है 6x² माइनस 5x प्लस 3 कर लो, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, cx प्लस d, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। इस टाइप को अपने को 3x² सॉरी क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 7, ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। 7x³ माइनस 5x² माइनस 3x माइनस 11, ये भी क्या है, क्या क्यूबिक, क्यूब है ना, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। तो ये होता है लीनियर, ये होता है क्वाड्रेटिक, ये होता है, क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एक को हम अच्छे से एकदम बेसिक से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने देखा ax प्लस बी टाइप की अपने क्या बनते हैं, इक्वेशन बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके जीरोस की बात करें, ओके, जीरोस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देख रहे हैं जीरोस, क्या, नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मेरे पास पहला इक्वेशन था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसके जीरोस की बात करें, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इस टाइप का ना इक्वेशन बनता है। इसके जीरोस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए एक्स इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को ऐसे एज इट इज छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका जीरोस। क्या हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, ये जीरोस है। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये क्या हो गया अपना वाई एक्सिस, ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे या फिर ऐसे, आप जैसे ही बना लो। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे ये लाइन जितने बार कट करेगा वहाँ पे अपने को उतने उसके जीरोस मिलते हैं, उसके उतने वैल्यूज मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस कट करता है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, मतलब आप कहीं से भी ड्रॉ करो क्या होगा, इस लाइन को एक ही बार कट कर पाएगा और एक ही बार कट करेगा, तो इसका जो जीरोस होगा वो यूनिक होगा और केवल एक ही जीरोस अपने को मिलेगा। इतना क्लियर। तो ये यूनिक जीरोस, पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरोस होता है। जीरोस बोलते क्या है, मतलब किसको है, ये तो हमने डिस्कस किया नहीं। जीरोस बेसिकली वह वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का वह वैल्यू जिसको रखने पर
जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने पिछले अभी देखा x प्लस बी इक्वल टू 0 की थी, यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को अगर उठा के हम इसमें वापस रख दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहो तो देख सकते हो 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 करता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? इसको उधर कर देना ट्रांसफर, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। x का वैल्यू माइनस 3/2 अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू जिसको रखने में पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमने देख लिया क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक बात, यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। अगर x है तो केवल x ही मिलेगा, अगर y है तो y ही मिलेगा, u है तो u, z है तो z है, मतलब ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आ जाता है एडवांस लेवल, वो आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा। जैसे ये इस टाइप 3x प्लस वाई इसमें मिलेगा, बट उतना हाई लेवल का नहीं मिलेगा। तो यह हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा क्या होता है कि इसमें जो इक्वेशन का पॉलिनोमियल का डिग्री होगा कितना होगा? 2 होगा। ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c, इसमें इसका डिग्री कितना है? 2 है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम इसके जीरोस को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं ग्राफ से। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। पैराबोला मतलब इसमें जो क्वाड्रेटिक क्या ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है? पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला इसमें दो टाइप्स के बनते हैं, एक तो अपवर्ड बनेगा, एक डाउनवर्ड बनेगा। अपवर्ड कब बनेगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। डाउनवर्ड कब बनेगा? जब a लेस देन 0 होगा। और एक चीज, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और ये चीज लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी अप्लाई होता है। ax प्लस बी अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें जो कंडीशन होगा वो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये तो फिर लीनियर कहलाएगा ही नहीं। वैसे अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। और ये ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड बनेगा, a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसके कितने रूट्स अपने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर ये यहाँ से गया और दूसरा सिचुएशन नीचे से गया, तीसरा सिचुएशन ये ऊपर से उड़ गया, तो पहला केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस केस में हमको सिर्फ एक ही जीरोस मिल रहा है। ओनली कितना मिल रहा है? सिर्फ एक ही जीरोस मिल रहा है, वो भी क्या? 0। ओनली
1 0। इसमें क्या होगा, इसमें इसके दो रूट्स मिलेंगे। एक्स इससे कितने बार कट किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके दो रूट्स मिलेंगे, मतलब इसके दो जीरो अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कितने, 2 zeros, यहाँ पे कितने, 2 जीरो अपने को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है, एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं किया है, ऊपर ऊपर से चला गया, तो यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं मिलेगा, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। एक भी जीरोस नहीं, क्लियर। इसमें एक भी जीरोस नहीं मिला, इसमें सिर्फ एक जीरोस मिला, इसमें अपने को 2 जीरोस मिले, मतलब कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम अपने को कितने जीरोस मिल सकते हैं, 2 जीरोस मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा मिल सकते हैं क्या, कभी नहीं। हमेशा क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरोस मेरे को 2 देखने को मिलेगा। एंड मिनिमम की बात करो तो उसमें एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा या फिर 2 होगा, जिसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक। इसको देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज अगर अपने पास क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करना भी सीखेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स को निकाल लेना बाहर, फिर बन जाएगा एक्स माइनस 3 एंड यहाँ पे -3 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 3। अब ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3। तो इसके जीरोस क्या क्या निकल गए, इसको कर देना 0 इक्वल, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो ये बन गया, ओके क्लियर। यहाँ पे इसके जीरोस क्या निकलेगा, 3 निकला है, ओनली 3। इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देता हूँ तो इस पूरे इक्वेशन का पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो करके देख लो, इसको डाल दो, इसमें कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 6 18 और ये +9, इन दोनों को मिला हो जाएगा 18। 18 प्लस 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप से अपने को जीरो से निकालना रहता है क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहले हम इसको और क्या बोलते हैं, इसकी जनरल फॉर्म से डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक आध दो और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद क्यूबिक को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, हैशटैग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। कंफ्यूज होना है, x² प्लस bx प्लस c। अब हमने देखा इसका जीरोस क्या होता है, इसमें वैल्यू रखने पे इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम कितने रूट्स देखने को मिल रहे थे, 2 रूट्स देखने को मिल रहे थे। तो इन जनरल फॉर्म इन जनरल फॉर्म को हटा दो। तो यहाँ पे इसके अपने को कितने 2 रूट्स देखने को मिलेंगे, मान लेते हैं लेट वो 2 रूट्स क्या है,
those roots are alpha and बीटा। इससे क्या रूट है अल्फा एंड बीटा, तो इस केस में क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं के टाइम एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। क्यों, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा मिलेगा अपने को और एक्स माइनस बीटा मिलेगा। यहाँ पे के क्या है ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है नहीं, कोई एक कांस्टेंट है, हमें कोई कांस्टेंट टर्म देखने को मिल रहा है ये सी, वैसे ये क्या है कांस्टेंट है। अब करना है इसको सॉल्व, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, सिंपली क्या किया इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया हूँ। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी एक्स है ना बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, एक्स यहाँ से निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। बाहर में क्या है के है, के क्या कर देना अंदर मल्टीप्लाई कर देना, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसको लिख लेना अल्फा प्लस बीटा, इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो एक ही बात है, प्लस के अल्फा बीटा। अब क्या करना, अपने पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी। ना कंपेयर बोथ साइड्स, क्या करना है कंपेयर करना है, कंपेयर बोथ साइड्स। their coefficient and constant terms। क्या करना है सिर्फ एक्स स्क्वायर के सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है कंपेयर करना है, एंड एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है कंपेयर करना है, एंड कांस्टेंट टर्म का भी हमको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसमें देखो एक्स स्क्वायर दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर टू के, तो यहाँ से पहला क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर टू के। दूसरा देखो बी एक्स स्क्वायर टू यहाँ पे क्या लिखा है के एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे एक्स तो मिल गया अपने को, इसमें डिफरेंट क्या मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा एंड के, और यहाँ पे बी है, तो बी स्क्वायर टू क्या निकल जाएगा, दूसरा चीज बी स्क्वायर टू निकलेगा अपन के टाइम अल्फा प्लस बीटा। तीसरा क्या है ना के अल्फा बीटा, यहाँ कांस्टेंट सी है तो तीसरा पर क्या निकल जाएगा तीसरा सी इक्वल टू अल्फा बीटा। ये तीन चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू के एंड बी इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू के टाइम ना के भी आएगा के टाइम अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। अब यहाँ से एच वैल्यू क्या है तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर देखें बी बाय के, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर मैं देखो ये प्लस में था ये भी प्लस में था,
एंड ये वाला क्या टर्म है, ये वाला टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। अगर हम इसका वैल्यू निकालने जाएँ तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस बी बाई के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट क्या है, ए इक्वल टू के है, क्लियर। दूसरा हम देख रहे थे ये, तो यहाँ से देखो बी बाय के आएगा, सॉरी लिख ही लेता हूँ ना, माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से देखो ये क्या बन जाता है, माइनस बी बाई के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या बन जाएगा, सी इक्वल टू के टाइम अल्फा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं सी बाई के इक्वल टू अल्फा बीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके कोफिशिएंट का। ये क्या है, रिलेशन है, जिसको हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, के है, सॉरी के का वैल्यू क्या है, ए है, तो इसको रिप्लेस कर दो ए से, इसको रिप्लेस कर दो ए से। तो सम ये क्या है, अपने रूट से अल्फा एंड बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इस रूट्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। या फिर इसको बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अपना मिल गया सम ऑफ जीरोस, ये अपना मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। सपोज अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस क्वाड्रेटिक अपने को जीरोस निकालना है एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ओके, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो ए इंटू सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड ए प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म। जैसे कि फर्स्ट क्या है, यहाँ पे एक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 1, ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1। यहाँ से करो ए इंटू सी, ए इंटू 12, 1 इंटू 12 कितना आ गया 12, ये तो सही है। दूसरा अपने को आना चाहिए, ए प्लस सी करने से कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ए प्लस सी करने में -7 क्या यहाँ पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो अपने को इसका और मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 इंटू 3,
4 × 3 क्या आता है, 12 आता है, आ जाता है, 4×3 = 12। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 4 + 3 करने पे कितना चाहिए, -7 चाहिए। इसका मतलब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब यहाँ पे -3 और -4 को मल्टीप्लाई करो तो 12 मिलता है, सही है। -4 + -3 करते हैं तो अपने को -7 मिलता है, ये भी सही है। ऐसे निकाला जाता है, एक बार ठीक से देख लो। a × c करेंगे, मतलब कि क्या, x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म वाला टर्म अपने को मिलेगा, और प्लस करने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, उसका मल्टीपल खोजना है। किसका, 12 का जो कांस्टेंट टर्म निकाले हैं उसी का मल्टीपल अपने को निकालना है, खोज के निकालना है 4, और उसमें से देखना कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि -3 × 4 12 आता है, और यहाँ 4 × 3 भी 12 आता है, लेकिन इन दोनों का सम क्या आ रहा था, +7, और इन दोनों का सम क्या आ रहा था, -7। इन दोनों का अगर सम करते हैं 4 + 3 तो क्या आता, 7 आता। लेकिन हमें क्या चाहिए था, -7, इसलिए हम इसको नहीं लेके हम इसको ले रहे हैं। समझ गए, क्लियर। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ओके, तो इसको तोड़ लेना, 4x -3x + 12, यहाँ से x कॉमन लो तो x बचेगा, एक बाहर निकाल दिए तो एक बच जाएगा, तो x -4 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, 3, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, x माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में x -4 दोनों जगह से x -4 को बाहर निकाल दो, तो अंदर में क्या बचेगा, x -4 को बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा x -3, और इसको तो बाहर निकाले थे x -4। तो ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। इसको तो 0 करो तो x -3 = 0 और x -4 = 0। यहाँ से आ जाता है x = 3 एंड x = 4। तो इसके कितने रूट मिले मेरे को, 2 रूट्स मिल गए। इसके 2 रूट्स मिले, मतलब इसके 2 जीरोस मिल गए अपने को। 3 आप इसमें रखोगे तो भी अपने को 0 मिलेगा, एंड 4 इसमें रखोगे तो भी अपने को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। अगर बोलता है सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ठीक है, -b/a, एंड इसको जोड़ के देखो, सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा + बीटा, ठीक है, अल्फा + बीटा, 3 + 4 कितना होता है, 7, 3 + 4 7 होता है। अगर यहाँ से निकालें फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस तो क्या निकलेगा, -b/a 1। तो यहाँ पे चिन्ह का डिफरेंस कैसे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में पहले से है ना, तो ऐसे होगा, और ये हो जाएगा 7/1 = 7। तो अल्फा + बीटा करेंगे सम ऑफ जीरोस तो भी 7 आ रहा है, और फॉर्मूले से निकालेंगे -b/a तो भी क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है, फाइंड द जीरोस बोलेंगे, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई देयर आंसर्स। क्या बोलेंगे, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ऐसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप उसके जीरोस को, एंड वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूले से निकाल दो, -b/a 7 आ रहा है, एंड दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया, आपने सही आंसर निकाला है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट।
कहीं पर भी समझ नहीं आता है कमेंट करना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। तीसरा अपना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको जनरल फॉर्म देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिलते हैं 10th लेवल पे, तो क्या करते हैं इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं थोड़ा सा। सम ऑफ zeros and product of जीरो। सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, अगर इसमें तीन क्या है क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम, इसके जीरोस कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या मिल रहा था मैक्सिमम 2 मिल रहा था, लीनियर में मैक्सिमम 1 मिल रहा था, वैसे ही क्यूबिक में कितना मिलेगा मैक्सिमम 3 मिलेगा, या फिर 2 मिल सकता है या फिर 1 मिल सकता है या 1 भी नहीं मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम अपने को 3 इसके रूट्स इसके जीरोस देखने को मिलेंगे। तो मान लेते हैं वो 3 जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस केस में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसलिए प्रोडक्ट करना है अल्फा बीटा, तो निकल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, सॉरी बीटा गामा कर लो, प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा एंड एक बार हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये वैसे कि क्या होता है माइनस डी बाई ए, ओके माइनस डी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलेगा तो माइनस डी बाई ए निकाल देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा तो क्या करना एक बार ऐसे निकाल लेना सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी बाई ए। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s क्या है 4s प्लस 1, इधर जितना लिख रहा हूँ बाकी को खुद से करना है। पहला हो गया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, दूसरा है 4u स्क्वायर माइनस 8u, तीसरा है t स्क्वायर माइनस 15 एंड चौथा लिख लो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 1 2 3 4। ये क्या है अपना क्वेश्चन, इसमें बोलेगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द आंसर। इसके जीरोस निकालना है, आंसर को वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको क्या करना है स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो बीच में क्या रहा 2 a इंटू सी करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा माइनस 8। अब क्या करना है, ये तो अपने को मिल गया सही बात है। अब प्रोडक्ट करने पे माइनस 8 ही आना चाहिए, लेकिन सम करने पे क्या आना चाहिए, सम करने पे क्या आना चाहिए, जैसे कि 1 माइनस 8 कर देता फिर क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे 2 मिलना चाहिए था, 2 नहीं मिल रहा है, तो अपने को इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा।
-8 कैसे कैसे मिल सकता है, तो 4 2 जा 8 मिल रहा है। अगर इसमें माइनस लगा दूँ, 4 2 जा 8 मिल रहा है, अगर इसमें माइनस लगा दूँ तो इसमें भी -8 मिलेगा, इसमें भी -8 देखने को मिलेगा। बट इसमें सही कौन सा है कैसे पता चलेगा, दोनों को सम करके देखो। -4 + 2 करोगे क्या आ जाएगा, -2, एंड यहाँ पे करो तो क्या आ जा रहा है, +2 +4 -2। यही करना रहता है बेसिकली। इन दोनों को सम करके देखो, 2 मिल रहा है, इन दोनों को सम किया -2 मिल रहा है, और अपने को चाहिए क्या था, -2, और प्रोडक्ट तो 8 ही आना चाहिए, तो वो क्लियर है, -8 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या मिला था अपने को, -4x लिख सकते हो इसको, एंड +2x -8। इसी फॉर्मेट में तो मतलब 4 × 2 में 4 2 8 होगा, दोनों प्लस करेंगे -2 मिल जाएगा। सही बात है, x को कॉमन निकाल दो, x बचेगा अंदर में -4, प्लस यहाँ से क्या करना, 2 कॉमन निकाल देना, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x -4 बच जाएगा अंदर में। x -4 दोनों में से खींच के बाहर निकाल दो, x -4 दोनों से खींच के बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, x + 2, क्या बच गया, x + 2। तो ये आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म के थ्रू। ठीक है, अब इसको कर दो 0 इक्वल, तो x -4 = 0, एंड क्या आ जाएगा, x + 2 = 0। x का वैल्यू यहाँ क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, x का वैल्यू यहाँ क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो इसके 2 जीरोस मिल गया अपने को। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है। अगर इसका सम ऑफ जीरोस निकालें, क्या निकालें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 4 - 2 = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -8 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से निकाला सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस = -b/a। तो यहाँ से देखो b कितना है, 2 है, 2 × -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो a कितना है, 1 है, तो ये बेसिकली 2 आ रहा है। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2, जो कि हमने निकाला था 2, तो ये सही है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, c/a। यह देखो c कितना है, -8, एंड a कितना है, 1, ये कितना हो गया, -8। तो हमने भी निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8, तो ये वेरीफाई होता है। ऐसे सेम क्या करना है आपको, क्वेश्चन को पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन को खुद से करिएगा, 1 2 3 4 5। ये क्या है, आपके होमवर्क है। आप चाहो तो मैं किसी एक को बता सकता हूँ, चलो इसको बता देता हूँ। क्या है, 6x² -3 -7x। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस टर्म्स को आगे पीछे कर दिया है। तो इसको सही फॉर्मेट में एक बार लिख लेना, 6x² -7x -3, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि अपना जनरल फॉर्म क्या बोलता है, ax + bx, ax² + bx + c होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, उसको सही फॉर्मेट में पहले लिखना रहता है। तो लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको a × c करके क्या निकालना है, स्प्लिट करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 6 × -3 हो जाएगा, तो 6 × 18 हो जाएगा, -18। ओके, a + c करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, a + c करने पर यहाँ पे -7 मिलना चाहिए, या -7 मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो 6 इंटू -3 इक्वल टू 18 आता है। तो इसके मल्टीपल इसको जोड़ने पे 6 + 3 करेंगे, 6 - 3 करेंगे तो क्या अपने को 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके मल्टीपल और फाइंड करना है। जैसे कि 9 इंटू 2 कर दो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। अगर माइनस यहाँ लगा दो, इंटू 2 कर दो तो क्या मिलेगा, -18 मिलेगा। चाहिए क्या था अपने को, -18 चाहिए, तो मिल रहा है, सही बात है। अब यहाँ से देखो -9 + 2 है, दोनों को जोड़ के देखो, -9 + 2 तो -7 मिल रहा है। और चाहिए क्या था, -7 चाहिए था, और मिल भी रहा है, तो ये अपना करेक्ट है। इसी को उठा के यहाँ पे रखना है, मतलब इसी फॉर्मेट में तोड़ना है। 9 + 2 के फॉर्मेट में 6x² माइनस, इसको लिख सकते हो 9x - 2x + 3। तोड़ने के बाद में बस कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, सॉरी x और निकल जाएगा ना, 3x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 है, सॉरी x बचेगा, और इसमें से 2 बच जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस इसमें 3 निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा 3। फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या निकालना आपने को, सिर्फ -1 बाहर निकालो तो 2x - 3 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज किया। यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 2x - 3, यहाँ से -1 कॉमन निकाले 2x + 3 था तो 2x - 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, 2x - 3 दोनों में से बाहर निकालेगा, 2x - 3 बाहर निकालेंगे, बचेगा 3x - 1। अब बच गया ये इक्वल टू का 0, यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 3x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का क्या वैल्यू निकलेगा, इसको उधर भेजो +3 हो जाएगा, +3 डिवाइड में आ जाएगा 2 एंड इसको उधर भेजो तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। एक्स का वैल्यू 3/2 एंड -1/3 मिलेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के देखना तो क्या मिल जाएगा, सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको चेक करने के लिए आप फॉर्मूला का यूज़ करना। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे।